हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभ्यासम क्लासेस। एंड आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। सुनने में थोड़ा सा बहुत लगता है कठिन है, लेकिन कठिन तभी तक है जब तक हम उसको समझते नहीं है, समझ में नहीं आती है। एक बार समझ में आ जाएगी तो बहुत ही सरल प्रमेय है, थ्योरम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। शेषफल प्रमेय क्या है? शेषफल प्रमेय स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हैं। गुणनखंड और गुणज यानी मल्टीपल एंड फैक्टर, चलो इनको रिवाइज करते हैं हम लोग क्या होते हैं। तो आइए रिवीजन करते हैं। गुणनखंड यानी फैक्टर एंड गुणज मल्टीपल। ठीक, सबसे पहले बात करें हम मल्टीपल यानी गुणज की। बोल दी भाई चलिए 2 का मल्टीपल बताइए, 2 के मल्टीपल बताइए, गुणज बताइए। तो क्या करना है? 2 लिखा हमने। अब ऐसी संख्याओं को हमें ढूंढना है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। क्रम से लिख देनी है, तो शुरुआत क्यों ना हम 2 से ही करें। 2 में भी तो पूरा भाग जा रहा है ना। 2 लिख दिया, कॉमा लगा के 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया और डॉट डॉट ऐसे ही करते बहुत सारी लिख सकते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए कि अगर ये मल्टीपल है, गुणज हैं, तो इसमें क्या होगा, इस 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो 2, 4, 6, 8 सभी में पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर 3 के गुणज पूछ दे कि क्या है, तो क्या है 3 से शुरुआत कर दी हमने। 3, 6, 9, 12 और आगे बढ़ता रहेगा। तो ये तो हो गए गुणज। ध्यान देना, मल्टीपल 2 के मल्टीपल 2 के गुणज, 3 के मल्टीपल 3 के गुणज। अब आते हैं हम गुणनखंड में। गुणनखंड में बोल दिया जाए चलिए 15 के गुणनखंड बताइए, 15 के गुणनखंड बताइए। तो अब हमें ऐसी संख्याओं को ढूंढना है, ऐसी संख्याओं को ढूंढना है जिनका इसमें भाग चला जाए। अभी क्या था, इनका भाग जा रहा था पूरा पूरा, 2 का भाग जा रहा था, 3 का भाग जा रहा था। अब क्या होगा, इन संख्याओं का इसमें भाग जाएगा। इनका भाग जा रहा था, इसमें भाग जाएगा। तो एक तो यूनिवर्सल है, सबका फैक्टर होता है। क्या 2 है? नहीं, 2 का भाग नहीं जा रहा है, 2 हटा दो, 3। देखो 3 का पूरा पूरा भाग 15 में जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, और स्वयं 15 का जा रहा है, तो 15 लिख दिया। अब देखो इनका भाग इसमें जा रहा है पूरा पूरा। ये अंतर है गुणनखंड और गुणज। ठीक, तो क्या है, अगर कोई संख्या किसी का गुणनखंड है तो क्या होगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर 3 इसका गुणनखंड है तो क्या होगा, 3 का भाग जाएगा पूरा, 5 का पूरा भाग जाएगा। ये चेक करने का तरीका है, भाग देके देख लो, पूरा पूरा भाग जा रहा है तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये गुणनखंड है उसका। जैसे देख लेते हैं एक एग्जांपल। मुझे चेक करना है, चलिए बताइए। 18, 3 18 का गुणनखंड है या नहीं है, बताइए। दूसरी तरफ बताना है हमें 5 17 का गुणनखंड है या नहीं है। सिंपल सी बात है, भाग देके चेक कर लेते हैं। 3 का भाग हमने 18 में दिया और पूरा पूरा भाग चला गया। शेषफल कितना आया, 0। 5 का भाग 17 में दिया, शेषफल कितना आ गया, 2। तो यहां क्या हो रहा है, शेषफल 2 आ रहा है, यहां कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 का मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल बचने के कारण यहाँ पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि 5 17 का गुणनखंड तो नहीं है, हाँ 3 18 का गुणनखंड है। तो ये तो हमने चेक कर लिए संख्याओं में। क्या यही चीज हम बीजगणित में बीजीय व्यंजकों के लिए कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि कोई व्यंजक किसी व्यंजक का गुणनखंड है या नहीं। देखते हैं। तो ये है अब अपने सामने एक क्वेश्चन। एक बहुपद दिया है p ऑफ x
बराबर एक्स प्लस 3x² माइनस 1, और दूसरा है g ऑफ x बराबर 1 प्लस एक्स। चेक करना है हमें कि क्या ये gx इस px का गुणनखंड है या नहीं है। तो संख्याओं में अगर चेक करना है गुणनखंड है या नहीं, तो क्या करते थे, भाग दिया हमने। अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो गुणनखंड है, और शेषफल बच रहा है तो गुणनखंड नहीं। तो यही प्रोसेस हम यहां भी अपना रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, कोई तरीका नहीं अभी हमारे पास भाग देने के अलावा। तो हम क्या करेंगे, इस gx का यानी 1 प्लस एक्स जो एक बहुपद दिया है, इस बहुपद का ऊपर वाले बहुपद में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। और बीजीय व्यंजकों को कैसे भाग दिया जाता है, एक व्यंजक से दूसरे व्यंजक को कैसे भाग करते हैं, ये क्लास 8th में आप पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पूरी प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्या काम क्या है कि जो आपका डिविडेंड है यानी भाज्य है, उसको अवरोही क्रम में लिख लेना है। डिवाइजर को भी अवरोही क्रम में लिख लेना है, और डिविडेंड यानी कि भाज्य और भाजक दोनों को हमें अवरोही क्रम में लिख लेना है। अवरोही क्रम का मतलब है कि घटते हुए घातों में। यहां देखो पहले x लिखा था और x की घात कितनी है, 1। सेकंड टर्म में क्या है, x की घात 2। तो सबसे पहले हमें बड़ी घात वाला पद लाना है, यानी कि 3x²। ये पहले लाएंगे हम, ये पहले रखते हैं, 2 घात वाला, इसके बाद 1 घात वाला, और यहाँ 0 घात वाला। इसी प्रकार यहाँ भी करना है। ये एक अचर पद था, यानी अचर पद का मतलब है कि x की पावर 0, x की घात 0। तो यहाँ x की घात 1 वाला हमारे लिए बड़ा हो गया, है ना, बड़ी घात वाला पहले रखेंगे। तो x प्लस 1 से अब हमें भाग देना है 3x² प्लस x माइनस 1। क्या तरीका है देखते हैं। क्या करना है आपको, इस भाग, ये जो डिविडेंड है आपका, जो भाज्य दिया है, इसका पहला पद आपको देखना है, क्या है, 3x²। और यहां क्या है, जो डिवाइजर है x। अब इसके नीचे बिल्कुल आपको यही पद लाना है, 3x²। और ये लाने के लिए आपको ये सोचना है कि ऐसी कौन सा व्यंजक है या पद है जिसका गुणा करा दें हम इसमें, इसके पहले पद में गुणा करा दें तो 3x² आ जाए। तो देखो पहले तो हमने सोचा कि क्या होगा, 3 का तो गुणा कराना ही पड़ेगा, तभी तो 3 आएगा नीचे। अब x पहले से हमें कितनी घात लानी है, 2 घात, और गुणा में घात क्या होता है, जुड़ती है। अगर एक घात का गुणा करा दें, एक घात वाली x का गुणा करा दें हम, तो जुड़ के घातें कितनी हो जाएंगी, 2 घातें हो जाएंगी। यानी 3x का गुणा करा दें, 3x का गुणा करा दें इसमें x में, तो देखो क्या होगा, x का गुणा x में होगा, एक घात दोनों में है, तो दोनों की घात जुड़ जाएंगी। कितनी घात हो जाएंगी, 2 घात हो जाएंगी, और 3 ये गुणांक है, ये आगे आ जाएगा, तो 3x²। ये समझाने के लिए, ऐसा करना नहीं है, यहां नहीं लिखना है, ये सोचना है हमें। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो सिंपल सा तरीका है, इस पहले पद को, इस पहले पद से इसके पहले पद में भाग दे देना। आराम से जो है कहीं भी ऐसे भाग दे दो, तुरंत पता चल जाएगा कितना आएगा। भाग दिया, भाग देने में क्या होता है, घातें घट जाती हैं। यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, भाग देने पर क्या होगा, 2 में से 1 घात घट जाएगी, 1 घात बचेगी, यानी कि आंसर आ जाएगा, ये गुणांक लिख देंगे और 3x। यानी ये पता चल गया हमें कि कौन सी संख्या है जिसका गुणा कराना है हमें, 3x। और वो 3x कहां लिखना है, भागफल में लिखना है। भागफल का पहला पद आ गया। ठीक, अब इस पद को इस पूरे बहुपद में, इस पूरे व्यंजक में क्या करना है, गुणा करके रख देना है। तो x में तो गुणा करा चुके हम, x का गुणा कराया हमने, 3x² आ गया। ठीक, अब इस 3x का प्लस 1 में और करा दो, प्लस 1 में कराएंगे तो क्या आएगा, 3x। अब भाग की प्रोसेस में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाएंगे, और घटाने में क्या होगा, सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। देखो माइनस और माइनस, ये प्लस था, ये भी माइनस में हो गया, ये माइनस में हो गया। चलो 3x² कैंसिल आउट हो जाएंगे,
क्या बचेगा यहाँ, ये प्लस का x है, ये माइनस का 3x है, घट जाएगा तो माइनस का 2x। ठीक, अब ये -1 बचा है, इसको यहां रख देंगे -1। अब नया हमें क्या मिल गया, भाज्य मिल गया, नया डिविडेंड मिल गया। अब इसमें भाग देना है, इस पूरे पद में भाग देना है, किसका, x + 1 का। फिर वही इसका पहला पद था माइनस का 2x, माइनस के 2x में इसका भाग दे दो यहां जाके, इसके पहले पद पर क्या है, माइनस का 2, यानी कि हमें अगला पद मिल गया -2। जैसे ही -2 मिला, इस -2 का पूरे में गुणा करा दो, यहां रख दो, -2 का गुणा कराया -2x, -2 का +1 में -2। फिर से भाग देने पर क्या करेंगे, घटाने की प्रोसेस करेंगे, और घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का हो गया प्लस में, और ये भी माइनस का हो गया प्लस में। अब नीचे वाले साइन ध्यान रखेंगे हम लोग, घटाओ तो माइनस और प्लस के दोनों सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब ये क्या हो गया, प्लस का 2 है, 2 में से माइनस का 1 घट गया, क्या हो गया 1, प्लस का 1 आ गया शेष। तो इस प्रकार से अब जब शेषफल 1 बच गया है, तो इसका मतलब क्या है, शेषफल 0 तो है। तो ये प्रूफ हो गया, ये हमने चेक कर लिया कि हाँ 1 प्लस जो x है आपका, ये gx जो पद था, ये बहुपद था, ये इसका गुणनखंड नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि शेषफल 1 आ गया। अगर शेषफल 0 होता, 0 होता, तो हम बोलते कि हाँ ये बहुपद का गुणनखंड है। तो देखा आपने कि अगर हमें गुणनखंड चेक करना है या नहीं, तो हम पूरी प्रोसेस कर रहे हैं, इतनी लंबी भाग दे रहे हैं, यानी कि मेन टारगेट है हमारा शेषफल ज्ञात करना। अगर हमारा शेषफल हमें पता चल जाए कि 0 है या कुछ और है, तो हम यहां से डिसाइड कर देंगे कि ये गुणनखंड है या नहीं है। तो मेन टारगेट हमारा है कि किसी भी प्रकार से हमें शेषफल पता चल जाए। और क्या हो यदि इतनी लंबी प्रोसेस करने से बच जाए हम लोग, बिना भाग दिए अगर शेषफल पता चल जाए हमें, तब तो मजा ही आ जाएगा। तो यही कोशिश है अब हमारी कि बिना भाग दिए हमें शेषफल पता करना है। कैसे, देखते हैं। तो मैंने यहां ऊपर शेषफल 1 लिख दिया है ध्यान के लिए कि पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था हमारा शेषफल था वो कितना था, 1 आया था। ठीक, चलो कुछ रिवीजन करते हैं हम लोग पिछली क्लासेस का जो हमने पढ़ा था। पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा था, बहुपद के शून्यक निकालना सीख गए थे हम लोग, और याद करो बहुपद के पिछली एक्सरसाइज में भी हमने क्या किया था, बहुपद के शून्यक निकाले थे, मतलब कि किसी भी बहुपद के हम शून्यक निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि बहुपद का मान निकालना सीख गए थे हम लोग। तो चलो सबसे पहले हम लोग जो है बोल देंगे, चलो इसके शून्यक बताओ। इस बहुपद के यानी x + 1, g ऑफ x बराबर x + 1 है, ये बहुपद है, इसके शून्यक बताइए। तो क्या करेंगे आप, इस बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे, समीकरण में बदल देंगे और x का मान निकाल देंगे। यानी x + 1 = 0, और यहां से x का मान आ गया आपको -1। ये शून्य है इसका, चलो अच्छी बात। अब बोल दी जाएगी, चलिए ठीक है, दूसरा रिवीजन हम लोग करते हैं, इस बहुपद का मान बताओ। तो आप जो है सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बता देंगे इसका मान, लेकिन किस पॉइंट पर, किसी बिंदु पर तो बताइए आप, क्योंकि ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। अगर बोल दिया जाए कि केवल बहुपद का मान बताओ बिना पॉइंट दिए, बिल्कुल सही कहा, पॉइंट देना पड़ेगा। चलो कोई पॉइंट नहीं है हमारे सामने, ये सामने एक पॉइंट दिख रहा है, इसी पॉइंट पर निकालो। x बराबर -1 पर अच्छा निकाल के दिखाओ। तो बोलो ठीक है निकालो। क्या करोगे,
पी ऑफ एक्स बराबर लिख दोगे 3x² प्लस x माइनस 1, और जहां जहां x है वहां वहां क्या करोगे, x बराबर -1 चिपका दो, -1। देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ही आएगा, पता है, सबको पता है। -1 ऐड हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। अब 3 में से 2 घटाना है, कितना आएगा, 1। अरे क्या कुछ मिलता जुलता लग रहा है क्या? हमारे इसका शेषफल भी कितना आया था, +1, और इस बहुपद का मान भी क्या आया, +1। किस बिंदु पर आया, x बराबर -1, और x बराबर -1 क्या है, जिससे भाग दे रहे थे हम, जिससे भाग दे रहे थे उसका शून्य है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अगर हम इसका शून्य किसी भी क्वेश्चन में निकाल लें और उस बहुपद का मान निकाल लें तो भाग देने से बच जाए, सीधे शेषफल आ जाए? आप बोलोगे अभी विश्वास नहीं हो रहा है। इसके लिए एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, पूरी यही प्रोसेस फिर से करते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या ऐसा नियम बन सकता है। चलिए फिर से देखते हैं। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेके आए हैं, हमें चेक करना है कि क्या ये x+1 x³ 3+1 का एक गुणनखंड है या नहीं है। अब गुणनखंड चेक करने के लिए क्या प्रोसेस है, फिर वही है, पूरा भाग देके देखते हैं हम लोग। मतलब मेन टारगेट है हमारा शेषफल पता करना, और शेषफल कैसे पता करेंगे, अभी तक तो यही जानते थे हम लोग कि भाग देकर ही पता कर सकते हैं, है ना। तो चलो भाग देते हैं। इसका पहला पद उठाया क्या है, x³, तो यहाँ क्या है, x। सोचो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करा दे तो x³ आ जाए, तो आपके दिमाग में आएगा x², क्योंकि 2 घात यहाँ है, एक यहाँ है, जुड़ के क्या बन जाएगी, x³ हो जाएगा। ठीक, अब इस पूरे पद का इसमें गुणा करा दो, x² का गुणा कराओ तो x³ और प्लस x²। चलो घटाने में क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गए, ये क्या आया, -x² प्लस का 1। ठीक, क्योंकि हमें अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 2 घात वाला पहले लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि -x² कैसे आएगा, कितने का गुणा करा दे इसमें, तो कितने का, -x का गुणा करा, -x का गुणा कराओगे तो -x² आ जाएगा। पूरे में कराओ, +1 में भी कराओ तो माइनस का x आ जाएगा। चलो घटाओ, प्लस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये क्या आ गया, x+1। अब देखो यही डिवाइजर है, यही नया हमारा जो है डिविडेंड बना है, x लाना है, यहाँ कितने का गुणा करा दें, 1 का भाग दे दो, गुणा करा दो, x+1 सेम आ गई, कैंसिल आउट हो जाएंगे, शेषफल कितना आ गया, 0। जैसे ही शेषफल 0 आया, ये कंफर्म हो गया कि x+1 x³ प्लस 1 का एक गुणनखंड है। हमारा मेन आंसर कहां अटका था, शेषफल में। शेषफल देख के ही हम बता पाएंगे कि ये गुणनखंड है या नहीं है। अब लड़ाई इसी बात की थी कि भाई भाग ना देना पड़े और हमें शेषफल पता चल जाए, तो एक प्रयोग किया था हमने। चलो फिर से देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले इसका शून्य निकालना है, 0। ठीक, इस वाले बहुपद पे 0 फाइंड आउट करना है, शून्य निकालना है, तो क्या करेंगे, x+1 को 0 के बराबर कर देंगे, समीकरण बना देंगे, समीकरण हल भी कर लेंगे, x बराबर -1। दूसरा स्टेप क्या है, इस वाले बहुपद का जिसमें हम भाग दे रहे हैं, इसका मान निकालना है, किस बिंदु पर निकालना है, ये जो शून्य आया है। चलिए निकालते हैं।
पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस ए, और जहां जहां एक्स है वहां माइनस ए पुट कर दो, रख दो। पी ऑफ -1 निकालेंगे, क्या आएगा? -1 की घात 3 प्लस 1। ध्यान देना -1 की घात 3 है, तो क्या होगा? 1 आएगा लेकिन माइनस में आएगा। -1 की घात 3 का मतलब है -1 गुणे -1 गुणे -1। देखो माइनस माइनस ये तो बन गया प्लस, है ना, तो ये 1 आ गया। अब गुणा -1, ये वाला माइनस फिर से इसको माइनस बना देगा, तो -1 और +1 ये कैंसिल आउट हो गए। कितना आया? 0। ये देखो फिर से मैच कर रहा है, पिछले एग्जाम्पल में भी मैच कर रहा था। इससे जो आंसर आया था हमारा, जो पॉलिनोमियल का मान आया था, वैल्यू आई थी, है ना, 1 आया था, वो मैच कर रहा था उसके शेषफल से। यहाँ भी देखो इसका शेषफल 0 है और इस पॉलिनोमियल का मान भी, वैल्यू भी कितनी आई? 0 आई। तो अब तो यहाँ से हमें यकीन मानना पड़ेगा कि हाँ ये प्रोसेस कारगर साबित होगी, हो सकती है, और बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये प्रोसेस ही पूरी हमारी शेषफल प्रमेय है, रिमाइंडर थ्योरम। हाँ, यकीन नहीं आ रहा होगा, यही प्रोसेस हमारी शेषफल प्रमेय है। अब देखते हैं जरा बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है उसका, शेषफल प्रमेय का कथन क्या है, और उसको एक बार फिर से देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस आप समझ लें, ठीक। तो अब जरा हम इस शेषफल प्रमेय का कथन पढ़ते हैं। मान लीजिए px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है, और मान लीजिए कि a कोई वास्तविक संख्या है। तो यदि p ऑफ x को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल p ऑफ a होगा। ये कोई बहुपद है और इसमें हम भाग दे रहे हैं किसका? x माइनस a का। अगर x माइनस a का भाग दे रहे हैं तो इसका शेषफल बिना भाग दिए कैसे निकाल सकते हैं? इस px का मान, ठीक है, ये जो बहुपद है इसका मान निकालना है हमें किसमें? x बराबर a पर, यानी कि p ऑफ a इसका एक शेषफल होगा। इसको हम लोग समझते हैं। देखो, अच्छा एक चीज ध्यान देना कि जो शेषफल प्रमेय है उसके लिए ये कंडीशन है कि जिससे आप भाग दे रहे हैं वो एक रैखिक बहुपद ही होना चाहिए। पिछले जो भी 2 एग्जाम्पल हमने लिए थे उसमें जो डिवाइजर था जिससे भाग दे रहे थे, ठीक है, भाजक था जो, वो रैखिक बहुपद था। रैखिक बहुपद का मतलब है कि उसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी। तो ये एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, p ऑफ x बराबर x की घात 3 माइनस 1, ठीक, ये हो गया px आपका। x माइनस a की जगह हमने ले लिया x माइनस 1। वो कह रहा है कि अगर इससे हम इसमें भाग दें, x माइनस 1 से अगर इस बहुपद में भाग दें तो p ऑफ a मतलब कि p ऑफ यहां पर क्या होगा? 1, p ऑफ 1 इसका शेषफल होगा। तो p ऑफ 1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जहां जहां x से वहां क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो 1 की घात 3 है, इसका मतलब 1 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। बिना भाग दिए शेषफल हमने निकाल लिया। अगर भाग देकर भी निकालेंगे तो शेषफल इसका 0 ही आएगा। तो ये है शेषफल प्रमेय जो हमारी हेल्प करती है कि बिना भाग दिए हम शेषफल निकाल सकते हैं। बस शर्त है कि जो डिवाइजर है, जो भाजक है, वो रैखिक बहुपद होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग और। देखिए एक्चुअली करना क्या है कि जो शेषफल प्रमेय का कथन है स्टेटमेंट पे, उसकी लैंग्वेज हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो उस पर ध्यान ना देकर ज्यादा आप इस प्रोसेस को समझिए जो सिंपल शब्दों में मैंने बताई थी, ठीक।
इस क्वेश्चन के जरिए आपकी बहुत से डाउट क्लियर होंगे। देखिए जरा, ये बहुपद दिया है और 2t+1 इससे हमें भाग देना है और शेषफल बताना है, ठीक। तो अब शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हम भाग तो देने वाले हैं नहीं, है ना, उसी का प्रयोग करेंगे प्रमेय का और शेषफल निकालना है। शेषफल का प्रयोग कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हमने 2 एग्जाम्पल्स में किया था। क्या करना है, जैसे यहां ये P ऑफ A था, ठीक है, तो यहां क्या लिखना है, किस बिंदु पर मान निकालें। बिल्कुल सिंपल सी चीज है जो पहले बताई थी, इस बहुपद का शून्य निकाल लो आप। 2t+1 ये बहुपद है, इसका शून्य निकालो। शून्य को निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसको 0 के बराबर करो। 2t+1 बराबर 0। यहां से आप t का मान निकालो, 2t बराबर -1 हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर किस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। अब यहां से t का मान निकाल लो, 2 गुणा में है, भाग में हो जाएगा, -1/2। तो यहां जो P ऑफ A था, अब यहां क्या है, P ऑफ -1/2, माइनस का 1/2। बस जहां जहां t है वहां क्या रख दो, माइनस का 1/2। ठीक, तो माइनस का 1/2 पुट कर दिया हमने। देखिए ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/8, यहां पे आ जाएगा आपका प्लस का 1/4, यहां 1/2 माइनस का और माइनस का 1। ठीक है, 4 से इसको 8 को काट दो, डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस 4 से 4 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1/2 और माइनस का 1। देखो माइनस का 1/2 एंड सॉरी, यहां माइनस का t था, ठीक, और जब माइनस का 1/2 रखेंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो माइनस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, 0। तो P ऑफ -1/2 कितना आ गया, 0 आ गया। ये शेषफल निकल के आया हमारा, शेषफल प्रमेय की सहायता से। तो इस प्रकार से ये रिमाइंडर थ्योरम थी। अगर कोई समस्या है आपको तो आप कमेंट में मुझे बताइए, है ना, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। भली क्लास को पढ़ाना बहुत आसान है और ऐसे खाली कमरे में पढ़ाना बड़ा मुश्किल है बिना रिस्पॉन्स के। तो आप रिस्पॉन्स करिए कमेंट में, लाइक के द्वारा, शेयर के द्वारा, है ना, उससे समझ में आएगा कि आपको बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो आज शेषफल प्रमेय खत्म हो गई। अब हम करेंगे आगे इसके एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन है उसमें